2021 के प्रश्नों को आज हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 25 नवंबर शिफ्ट नंबर सेकेंड के प्रश्नों को। आप इसमें 25 प्रश्न थे प्रीवियस ईयर में, जो इसके पहले 21 में हुए थे पेपर, लेकिन अब जो एग्जाम होने वाला है उसमें 20 प्रश्न होगा। तो टारगेट यही है कि 20 में 20 कंप्लीट किया जाए, 20 में 20 नंबर लाया जाए। इसके लिए PYQ सॉल्व करना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और फटाफट अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए दबा के। आज हम लोग यहाँ पे 25 नवंबर शिफ्ट नंबर सेकेंड के प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं और फटाफट शेयर कर दीजिए। हम लोग बढ़ेंगे फिर प्रश्न नंबर 1 की तरफ। 25 नवंबर शिफ्ट नंबर सेकेंड सभी प्रश्नों के हल बहुत ही आसान भाषा में करने वाले हैं और डेली क्लास शाम को 8 बजे होती है, तो 8 बजे क्लास ज्वाइन करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा। सब क्लास 8 बजे डेली होती है, तो डेली क्लास 8 बजे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे प्रश्नों के हल हम आसान भाषा में करेंगे। रफ पेन लेके बैठो और बहुत ही फास्ट वे में सारे प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना डिले किए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। प्रश्न नंबर 1 आपके स्क्रीन पे है और आपको बताना है, यहाँ पे कहा गया सुआ का संबंध फिजी से उसी प्रकार है जिस प्रकार हेलेंस्की का संबंध डैश से है। 4 विकल्प है, तो यहाँ पे विकल्प पे आते हैं भैया। तो सुआ क्या है? सुआ देखो, फिजी की राजधानी क्या है? फिजी की राजधानी है सुआ, फिजी की राजधानी सुआ है। इसी प्रकार हेलेंस्की की राजधानी आपसे पूछा गया क्या होगा भैया? तो फिनलैंड, जो फिनलैंड है ना, फिनलैंड की राजधानी क्या है? हेलेंस्की है। फिनलैंड की राजधानी हेलेंस्की है। इसी प्रकार जो फिजी की राजधानी सुआ है। इसी प्रकार आपसे पूछा है ग्रीस की राजधानी एथेंस है। ग्रीस की राजधानी क्या है? एथेंस होगा। ग्रीस की राजधानी एथेंस होगा। इसी प्रकार फ्रांस की राजधानी क्या? पेरिस होगा। फ्रांस की राजधानी क्या है? तो पेरिस है। और आपसे हंगरी के पूछा जाए तो बुडापेस्ट होगा। बुडापेस्ट होता है किसकी राजधानी? बुडापेस्ट होता है भैया हंगरी की राजधानी है। ठीक है ना? तो यहाँ पे हेलेंस्की, यहाँ पे पूछा गया हेलेंस्की किसकी राजधानी है, तो आपको बताना है भैया कि किसकी राजधानी है? फिनलैंड की राजधानी। आगे बढ़ते हैं। दर्पण को दाहिनी ओर रखने पर दिए गए संयोजन को सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए दिए गए विकल्पों में से। कहानी वही सेम है, जो मिरर के पास हो मिरर के पास, जो मिरर से दूर हो मिरर से दूर। तो डी है। अच्छा, डी का जो फेस है मिरर से देखो दूर है, तो मिरर से दूर यहाँ पे कुछ ऐसे बनेगा। इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अच्छा, इसमें तो टॉप बॉटम चेंज हो गया है, तो गलत हो जाएगा। इसमें भी है। फिर जी, तो जी का फेस मिरर से दूर है, तो इसमें भी जी का फेस मिरर से दूर होगा। इसमें भी है, इसमें भी है। एक विकल्प तो गलत हो ही गया है। आगे बढ़ते हैं। एम, तो यहां भी एम है, यहां भी एम है और यहां भी एम है। यू है, तो देखो यहां भी यू है, यहां तो एन हो गया। ये तो भाई यू का एन थोड़ी ना हो गया, भी गलत हो गया। फिर यहां भी यू है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ वाई है, तो वाई टॉप बॉटम थोड़ी ना चेंज होता है, इसमें चेंज हो गया। ऑप्शन नंबर 4 बचा, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संख्या त्रिकोण का चयन कीजिए जिसमें 3 संख्याएं शेष संख्या त्रिकोण से में 3 संख्याओं द्वारा साझा किए गए संबंध से भिन्न है, भिन्न संबंध साझा करती है। यानी जो सबसे अलग है इन 4 विकल्पों में से, वही हमें बताना है कौन सा होगा। रिलेशन देखो, 13 तिया 39 होगा, 13 पच्चे कितना होगा? 65 होगा, 19 तिया कितना होगा? 57 होगा, 19 पंचे 95 होगा। ठीक है, 19 पंचे यहां से देखना है, नहीं तो इसमें 5 गुना कर दो भाई, यहां से देखना है। फिर 23 तिया कितना होगा? तो 23 तिया 69 होगा, लेकिन 23 पंचे 115 होता है, 105 नहीं होता है। 17 तिया 51 हो गया, 17 पचे कितना हो गया? तो आपका हो गया 85 हो गया। तो सबसे अलग क्या मिला? ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कहा गया एक निश्चित कुल भाषा में फ्राई को कोड किया गया है 147 से, 147 कोड किया गया। प्लेस वैल्यू देखो 6 होगा, इसका 18 होगा, इसका 25 होगा। अच्छा, 18 6 कितना हो गया? तो 18 से 24 हो गया, 24 25 कितना हो गया? 49 हो गया। अच्छा, 49 हो गया, तो 49 को कहेंगे कि भैया 147 लिखा गया, तो आपको गुने में 3 कर दो। 9 3 27 के साथ हासिल कितना हुआ? 2 3 चौक 12, 12 2 14, 147 मिल गया। नेक्स्ट यहाँ पे क्रॉप को कोड किया गया है। क्रॉप को किससे कोड किया गया? तो आप कहोगे क्रॉप को 208 से कोड किया गया। इनको जोड़ो, 3 होगा, 18 होगा, 15 होगा
और 16 होगा। अच्छा 15 18 कितना हो गया, 33 हो गया। 33 3 कितना हो गया, तो आप कहोगे 36 हो गया। 36 4 40, 2 42, 10 कितना हो गया, 52 हो गया। कितना हो गया, 52 हो गया। सही जोड़े हैं। देखो यहाँ पे 33 हो गया, 33 3 कितना हो गया, 36, 36 4 40 हो गया, 2 42 हो गया, 42 10 52 हो गया। 52 हो गया। अगर यहाँ 3 से गुना करेंगे तो इकाई अंक कितना मिल जाएगा, तो आप कहोगे इकाई अंक मिलेगा हमें 3 से गुना करेंगे, 2 3 6 मिलेगा इकाई अंक। लेकिन यहाँ तो इकाई अंक 8 है, कहानी कुछ गड़बड़ है। अच्छा यहाँ पे देखो नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, 3, तो 3 से गुना किया गया। यहाँ नंबर ऑफ लेटर 4 है, तो 4 से गुना करके देखो। 4 से गुना करेंगे, 4 दूना 8 हो गया, 5 चौक 20 हो गया, 208। बिल्कुल आंसर मिल रहा है। अब थर्ड पे म्यूजिक पे अप्लाई करो। म्यूजिक पे आंसर क्या होगा, म्यूजिक पे इनको जोड़ो। म्यूजिक प्लेस वैल्यू 13 होगी, 21 होगी, 19 होगी और 9 होगी और 3 होगा। तो देखो 21 और 9 मिलके कितना हो गया, तो आप कहोगे 30 हो गया। प्लस 19 एक मिलाएंगे इसमें 20, 30 20 50, 50 यहाँ पे मान लेते हैं इसको 20, 30 20 कितना हो गया 50। अब यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ 13 2 15, 15 और जोड़ दो, तो कितना हो गया, टोटल जोड़ने पर 65 हो गया। अब नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, 1 2 3 4 5 है, तो 5 से गुना कर दो। और 5 से जैसे गुना करोगे, 25 के 5 हासिल 2 हुआ, 30 2 कितना हो गया, 32 हो गया। तो टोटल कितना हो गया, 325। 325 ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका परफेक्ट आंसर कितना होगा, 325। यहां तक बात समझ आई। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है रिपीटिंग सीरीज का। रिपीटिंग सीरीज में हमें क्या करना होता है, सबसे पहले जो डैश है, इन डैश को नंबर ऑफ लेटर क्या करो, काउंट करो, लेकिन विद डैश। ये जो डैश है ना, इसको लेके गिनो कितने लेटर हैं। तो हम गिनते हैं फटाफट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। नंबर ऑफ लेटर 18 है। तो भैया जब नंबर ऑफ लेटर 18 हो ना, तो उसको 3 और 6 में तोड़ दो। लेकिन 3 में तोड़ने से आंसर जल्दी मिलेगा, 6 से तोड़ने में आंसर जल्दी मिलेगा, 3 से तोड़ने में लेट में मिलेगा। क्यों, क्योंकि उसको टुकड़े में डिवाइड करना होगा, फिर वहां पे दो दो सीरीज बनेगी ना। तो 6 में तोड़ के सबसे पहले देखो, 1 2 3 4 5 6, हमने 6 में तोड़ा। 1 2 3 4 5 6, यहां भी 6 में तोड़ा। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आर यहां भी है, तो आर यहां भी होगा, आर यहां भी होगा। आर के बाद देखो क्या है, आर के बाद ई यहां भी है, तो आर के बाद ई यहां भी होगा, आर के बाद ई यहां पे। ई के बाद एक्स है, ई के बाद एक्स है, तो ई के बाद एक्स यहां होगा। फिर एलपी है, तो एल के बाद पी है, तो एल के बाद यहां भी क्या होगा, एलपी होगा, और यहां एलपी है। लास्ट में क्यू है, तो यहां भी लास्ट में क्यू फिल कर दिए। तो हमने फिल क्या किया, ई पी आर ई एल आर एक्स क्यू हमने फिल किया। ईपीआरई, ईपीआरई इसमें मिला, ईपीआरई नहीं मिला, इसमें ईपी नहीं मिला, ईपी नहीं मिला। ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भैया श्रृंखला का, और बताना है आपको निम्न में से कौन सी श्रृंखला सही होगी। 14 से 29 हुआ, कहानी कुछ समझ में आ रही होगी। 14 दूना 28 से कितना, 29। अच्छा यहाँ पे देखो 29 दूना कितना होता है, तो आप कहोगे 58 होता है, लेकिन -1 हुआ 57। फिर 57 दूना कितना होगा, 57 दूना कितना होगा, 2 7 14 के 4 हासिल 1, 2 दूना 4 1 5, 100 कितना हो गया 14। 114 में 1 जोड़ेंगे 115 हो गया। फिर इसी प्रकार इस पे देखो, तो इसमें 2 से गुना कर रहे होंगे, और 2 से 115 दूना कितना होगा 230, और 230 से 1 माइनस कर देंगे 229 होगा कि नहीं सर, बिल्कुल होगा। अब क्या करेंगे, गुने 2 + 1 कर दो। तो मुझे बताओ, तो यहाँ पे 29 दूना कितना होता है, तो 29 दूना हो गया भैया 9 दूना 18 हो गया, 58 हो गया, 58। और यहाँ पे कितना 200, 200 दूना 400, 400 कितना हो गया 58। अच्छा 458 तो हो गया, लेकिन अब प्लस करना है या माइनस करना है, प्लस करना है या माइनस करना है। तो आप कहोगे यहाँ तो माइनस, देखो प्लस हुआ फिर माइनस हुआ फिर प्लस हुआ फिर माइनस हुआ, अब फिर प्लस होगा, तो एक जोड़ दो, और एक जोड़ोगे कितना हुआ 459 हुआ, 459 हुआ। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भैया, अगला प्रश्न 4 अक्षर समूह दिए गए जिनमें से 3 किसी न किसी रूप से एक जैसे हैं और एक विषम है, उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो विषम हो। अक्षर समूह का चयन करो जो विषम हो। फटाफट इस पे क्या करना है, हमें देखना है। 20 से 24 हुआ, प्लस कितना 4। अच्छा 24 4 28 हुआ, 28 का मतलब 2, 2 4 6 हुआ, 6 5 11, +4 +4 +4 और प्लस में लास्ट में 5 हुआ। इसमें देखो
यहाँ तक तो +4 हुआ है और लास्ट में प्लस में 5 हुआ है। आगे चेक करते हैं। यहाँ पे देखो 2 से कितना हुआ 7, तो आप कहोगे +5 हुआ। 7 से 12 हुआ +5 हुआ। 12 5 17, 17 5 22, +5 हुआ। यहाँ पे देखो, अच्छा यहाँ पे 25, 25 4 29, 25 4 कितना होगा, तो आप कहोगे 25, सॉरी 25 4 हो गया, तो 4 का मतलब कितना होता है 30 होता है भाई। 26 4 30 होता है ना, तो कहोगे 25 5 30 हुआ। यहाँ भी +5 हुआ और 4 में 5 जोड़ेंगे 9 हुआ। 9 5 14, 14 5 19, यहाँ भी पूरे में प्लस कितना हुआ 5 हुआ। 16 5 21, 21 5 26, और 26 का मतलब प्लेस वैल्यू 0 भी तो होती है, तो 0 में 5 जोड़ेंगे 5 हुआ। 5 5 10 हुआ, तो यहाँ पे +5, इसमें भी +5, इसमें भी +5, इसमें भी +5, और इसमें क्या हुआ +4, और लास्ट में +5 हुआ। सबसे अलग क्या दिखा, ऑप्शन नंबर 1, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे, एक निश्चित कोड भाषा में शिमला को कोड किया गया। शिमला को क्या कोड किया गया भैया, शिमला को कोड किया गया TJLQQG। अच्छा देखो यहाँ पे फटाफट देख लो, 19 एक कितना 20, +1 हुआ। 8 2 कितना हुआ 10 हुआ, तो कहेंगे +1 हुआ, यहाँ पे +2 हुआ। 9 3 12, इसका मतलब +3 हुआ। यहाँ पे फिर +4 होना चाहिए, 13 4 17 बिल्कुल है। यहाँ 5 करेंगे 12 5 17 है, +6 करेंगे तो 1 6 7 हो गया। +1 +2 +3 +4 +5 6, 6 तक हुआ है। हमें मुंबई की कोडिंग चाहिए, तो +1 कर रहे होंगे, तो मुझे बताओ एक जोड़ रहे होंगे इसमें भैया, तो 13 1 14 का मतलब n होगा। और यहाँ पे अब 2 जोड़ रहे होंगे तो कितना हो गया, 2 जोड़ेंगे 21 2 23 का मतलब w होगा। NW होना चाहिए, इसमें तो नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, 6 मित्र ए बी सी डी ई और एफ एक सीधी क्षैतिज रेखा में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ई कामा ई और सी, देखो ई और सी के बीच 4 व्यक्ति बैठे हैं। अच्छा ई और सी के टोटल तो 6 हैं, ई और सी के बीच 4 व्यक्ति बैठे हैं, इसका मतलब इसी कॉर्नर पे बैठे हैं। इतनी बातें आई समझ में। आगे बोला गया डी कामा ए और एफ के बीच में बैठा है। ए कामा ई के दाएं निकटतम दाएं हैं। ए कहाँ है, ई के दाईं ओर, तो ई अगर यहां होगा तो ई के दाईं ओर कौन होगा, ए होगा। अच्छा ई और सी के बीच 4 व्यक्ति हैं, तो 1 2 3 4 हो गए। यहाँ पे कौन बैठ जाएगा, सी। ई और सी के बीच कितने व्यक्ति हो गए, तो आप कहोगे 4 व्यक्ति बैठ गए हैं। बात आई समझ में। इस वाले लाइन को पढ़ो, कहा गया डी कामा ए और एफ के बीच में है। डी कहाँ है, ए और एफ के बीच में। डी कहाँ है, ए और एफ के बीच में। एक मिनट एक मिनट, डी कहाँ है, ए और एफ के बीच में, तो ए एफ के बीच में कौन हो गया, डी हो गया। एक बात समझ आई। लास्ट में बोला गया हमें कि देखो कितने व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति हैं, तो अभी तो एक बचा है कोई ना, ए हो गया, बी बचा है, बी को बैठा दो। बोला गया एफ के निकटतम दाईं ओर कौन है, तो एफ के निकटतम दाईं ओर कौन होगा, तो आप कहोगे बी होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भैया, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से है। तो मुझे बता दो ये क्या है, किसके निकट है, तो आप कहोगे सर 7 का क्यूब तो 343 होता है या नहीं होता है, और 343 से 1 माइनस करेंगे 342 बचेगा या नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा। तो 9 का क्यूब कितना होता है, सर 9 का क्यूब 729 होता है, और 729 से 1 माइनस कर देंगे तो 700 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा प्रश्न बहुत इजी है ना, प्रश्न इजी भी है मजेदार भी है। और पेपर कटिंग का प्रश्न देख रहे हो, बच्चों वाला प्रश्न आ गया। पेपर कटिंग में क्या होता है, जो सबसे लास्ट में फोल्ड होगा सबसे पहले वही ओपन होगा। तो सबसे लास्ट में कौन सा पार्ट फोल्ड हुआ, तो आप कहोगे ये वाला पार्ट सबसे लास्ट में ऊपर फोल्ड हुआ, तो सबसे पहले तो यही ओपन करेंगे। और पेपर ओपन करते समय लगाते हैं मिरर, और मिरर का कॉन्सेप्ट जो मिरर के पास हो मिरर के पास, जो मिरर से दूर हो मिरर से दूर। एक यहाँ बन गया, यहाँ बन गया, एक लाइन यहाँ बन गई, यहाँ बन गई। अब जब इधर मिरर से ओपन करेंगे तो यहाँ होगा, यहाँ होगा, फिर देखो यहाँ होगा, यहाँ होगा सर्किल, यहाँ होगा, यहाँ होगा, फिर यहाँ पे ऐसे होगा। तो टोटल ऐसे सर्किल बननी चाहिए। अच्छा यहाँ पे देखो, एक सर्किल यहाँ पे होनी चाहिए थी, एक यहाँ पे मतलब गायब है, ये वाला दो दो होना चाहिए था, ये गायब है, ये तो हो नहीं सकता। इसमें सिंगल सिंगल है, नहीं होगा, इसमें सिंगल सिंगल नहीं होगा, कौन सा बचा, ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए आंकड़ों में सन्निहित
सन्निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं है, घुमाने उमाने की अनुमति नहीं है भैया। और बताओ कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा, फटाफट बता दो कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। ऑप्शन नंबर एक देखोगे तो ऑप्शन नंबर एक यहाँ पे लाइनिंग तो आ गई, ये वाली लाइनिंग, लेकिन ये त्रिभुज वाला देखो आकृत है, इस त्रिभुज वाली आकृत यहाँ से हम निकाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ से एक लाइन जानी चाहिए थी जो कि नहीं है, ये वाली लाइन नहीं है, ये वाली लाइन नहीं है इसमें, तो ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो गया। फिर बी को देखो, दो को देखो, दो को ध्यान से देखो तो हमें क्या चाहिए, एक लाइन चाहिए, तो अगर हम देखेंगे तो ये वाली लाइन आ गई। उसके बाद एक त्रिभुज वाला शेप चाहिए तो हम कहेंगे ये त्रिभुज वाला शेप आ गया। उसके बाद फिर यहाँ पे जो लाइन आई है यहाँ पे ए, इसके बाद ये वाली लाइन है, फिर ये वाली लाइन है, एक त्रिभुज वाला शेप चाहिए, एक त्रिभुज वाला शेप ये भी है, और यहाँ से एक लाइन आनी चाहिए ऐसे, एक लाइन भी है। तो ऑप्शन नंबर दो इसका परफेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर दो ये मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर दो इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला, यदि प्लस का अर्थ है माइनस, प्लस का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का अर्थ है डिवाइड, डिवाइड का अर्थ है प्लस, तो निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा। तो पहले पहले क्या करना होता है, फर्स्ट ऑफ सबसे पहले पहले क्या करो भैया, सिंबल को पुट करो, यहाँ पे 9 हो गया, माइनस के स्थान पे क्या, माइनस का अर्थ है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई हमने रख दिया। डिवाइड का अर्थ क्या है, डिवाइड का अर्थ है प्लस, तो हमने प्लस लगा दिया और 72 हो गया। और मल्टीप्लाई का अर्थ है क्या, डिवाइड, तो हमने डिवाइड लगा दिया। और 4 हो गया, प्लस का अर्थ है माइनस, तो हमने माइनस लगा दिया। और इसको फटाफट सॉल्व कर लो अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास। सबसे पहले ब्रेकेट सॉल्व करो, उसके बाद फिर ऑफ सॉल्व करो, फिर डिवाइड सॉल्व करो, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्शन। 9 9 कितना हो गया, 81 हो गया। इसको प्लस छोड़ दो यहाँ पे, 72 को हम 4 से भाग देंगे तो 18 हो गया, माइनस में 6 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे टोटल इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 से 6 घटाएंगे 12, और 12 और 81, 81 दो कितना हो गया, 83, 10 93, तो आंसर कितना हो गया 93। 93 का मतलब ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है भैया कथन और निष्कर्ष, यानी कि सिलॉक्स का प्रश्न है, सिलॉक्स टॉपिक का प्रश्न है। कथन पॉजिटिव तो निष्कर्ष पॉजिटिव, कथन निगेटिव तो निष्कर्ष क्या होगा, निगेटिव होगा। यह चैप्टर रियल और प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट नहीं करता है। कहा गया छात्र और कुछ छात्र पुरुष हैं, छात्र और पुरुष के बीच में रिलेशन बनाना है। देखो पुरुष पहले में, छात्र दूसरे में, इसका मतलब पहले दूसरे को जोड़ना होगा, और पहले दूसरे को जोड़ते हैं तो दो पॉजिटिव को जोड़ते हैं, रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव, बिल्कुल पॉजिटिव है। अगला रूल कहता है कि दो पॉजिटिव को जोड़ने के लिए कम से कम दोनों में एक शब्द कॉमन होना चाहिए। हमने देखा तो दोनों में क्या कॉमन मिल गया, नेता। किसी एक के सामने ऑल यानी कि सभी का होना जरूरी है, इस वाले के सामने ऑल यानी कि सभी मिल गया, तो क्या हो जाएगा, नेता से नेता कनेक्ट होगा और कॉमन वाला हिडन हो जाता है, छिप जाएगा। क्या बचा, कुछ छात्र पुरुष हैं, कुछ पुरुष छात्र हैं। कहा गया कुछ छात्र पुरुष हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं, कुछ छात्र पुरुष हैं, सही हो गया। कहा गया सभी नेता छात्र हैं। अच्छा, नेता और छात्र के बीच में अगर हम रिलेशन निकालेंगे तो जरा ध्यान से देखो, नेता और छात्र के बीच में रिलेशन देखेंगे तो नेता यहाँ है, छात्र यहाँ है। सेकेंड ऑब्जेक्ट से फर्स्ट ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे और सेकेंड ऑब्जेक्ट के सामने कुछ छिपा होता है पॉजिटिव में, तो क्या पढ़ेंगे, कुछ नेता छात्र हैं। लेकिन कुछ को सभी नहीं पढ़ सकते, तो सभी नेता छात्र नहीं होंगे, गलत हो जाएगा। ओनली फर्स्ट इम्प्लीसिट, ओनली फर्स्ट इम्प्लीसिट ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। अगला, निम्नलिखित आरेख में समभुज का अर्थ है शिक्षक। समभुज मतलब जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, इसका अर्थ क्या है, शिक्षक है। क्या है भैया, शिक्षक है। फिर क्या बोला गया, वृत्त का अर्थ है समाज सेवक, वृत्त का अर्थ है समाज सेवक, वृत्त है समाज वाले हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं, समझ जाना, समाज सेवक है। पंचभुज का अर्थ है महिलाएं, ये क्या है, महिलाएं हैं, फीमेल है, ठीक है ना, फीमेल है, महिलाएं हैं। फिर कहा गया कितनी महिलाएं, कितनी महिला शिक्षक समाज सेवक हैं, यानी कि कौन सी ऐसी, देखो शिक्षक हो इसका मतलब वो समभुज में हो, ठीक है ना, समभुज में हो। उसके बाद महिला हो इसका मतलब पंचभुज में हो, क्लियर हुआ। समाज सेवक हो इसका मतलब वृत्त में हो। तो कौन सी ऐसी संख्या है जो वृत्त में हो, पंचभुज में हो और समभुज में हो, तो ऐसी कौन सी संख्या है, तो ऐसी संख्या 10 है जो तीनों में है। इसका मतलब 10 महिलाएं ऐसी हैं जो शिक्षक, महिला है, शिक्षक हैं और समाज सेवक हैं, तीनों हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पिता और उसके पुत्र के वर्तमान आयु का योग कितना है, 58 है। पिता और पुत्र के वर्तमान आयु का योग 58 है। 4 वर्ष पहले
उनकी आयु का अनुपात, 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना है? 4:1 है। अच्छा मुझे बता दो, अभी 4 वर्ष पहले हम पिता और पुत्र की आयु ज्ञात कर लेते हैं। पिता और पुत्र की आयु का अनुपात कितना है? 4:1। ये 4 वर्ष पहले है, और 4 वर्ष पहले उनके आयु का अनुपात इतना है। अब बताओ, लेकिन वर्तमान में क्या है? वर्तमान में इन दोनों की आयु का योग 58 है। तो अगर हम बात करें तो अगर इसको भी हम 4 वर्ष पहले जाएं, भाई अनुपात हमें 4 वर्ष पहले का है, तो इसको भी हम 4 वर्ष पहले जाएंगे, और 4 वर्ष पहले जाएंगे तो इसका मतलब 4 साल पिता भी छोटा हो जाएगा। भाई अभी हम हैं और 4 साल पास्ट में जाए अपने जो बीत चुका है, तो मैं और मान लो मेरे पिताजी हैं, दोनों लोग हम 4 वर्ष पीछे जाएं तो 4 वर्ष हमारे आयु से घटेगा और 4 वर्ष हमारे पिताजी की आयु से घटेगा। तो 4 वर्ष मेरे आयु से, 4 वर्ष पिताजी की आयु से, टोटल 8 वर्ष घटेगा नहीं घटेगा? दोनों का सम दिया है तो भैया 8 वर्ष घट जाएगा। ये जो 58 है ना, 58 से 8 घटा दोगे 50 हो जाएगा। ये 50 है 4 वर्ष पहले, तो भैया हम कहेंगे कि 4 वर्ष पहले दोनों के आयु का योग कितना है? 50 है। और यहाँ पे दोनों के आयु का योग कितना है? 4 1 मिलके 5, तो हम कहेंगे 5 का मतलब कितना हो गया? 50 हो गया। तो 1 का मतलब हो गया 10 हो गया, 1 का मतलब 10 हो गया, तो 4 का मतलब कितना हो गया? तो आप कहोगे 40 हो गया, और यहाँ पे 10 हो गया। यानी कि 4 वर्ष पहले पिताजी की आयु कितनी थी? 40 वर्ष, और उसके पुत्र की आयु कितनी थी? तो 10 वर्ष थी। अब हमसे पूछा गया वर्तमान आयु, तो हम 4 वर्ष पहले पिताजी की आयु थी 40 वर्ष, तो प्रेजेंट टाइम में कितना होगा? 4 वर्ष और आगे आ जाओ, तो 4 वर्ष आगे आओगे, 4 वर्ष और जोड़ दोगे, तो 4 वर्ष जोड़ोगे तो पिताजी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 44 वर्ष हो जाएगी। अच्छा उसके पुत्र की वर्तमान आयु, उसकी पुत्र की वर्तमान आयु 14 वर्ष हो जाएगी। लेकिन हमें पिताजी का बताना है, तो पिताजी का ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो कुछ लोग एक्स वगैरह मान के करते हैं, एक्स वगैरह नहीं करना है, क्योंकि हाई स्कूल इंटर का एग्जाम थोड़ी ना है भैया। हमें डायरेक्ट ऑप्शन से करना है, ऑप्शन से भी कर सकते हो, और डायरेक्ट थोड़ा सा दिमाग उमाग लगाओगे आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पासे का प्रश्न है, और आपको बताना है कि उस पासे का चयन कीजिए जो दी गई सीट को रेखा के अनुदिश मोड़कर बनाया जा सकता है। यानी कि एक खुला पासा है, इसको बनाएंगे तो निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा? फटाफट अपोजिट निकाल लो। पी की अपोजिट क्या होगा? आर। अच्छा पी की अपोजिट हमने निकाला आर, उसके बाद क्यू की अपोजिट हमने निकाला एस, क्यू की अपोजिट हमने निकाला एस, टी की अपोजिट क्या निकाला? यू निकाला। टी की अपोजिट क्या निकाला? तो यू निकाला। अब आपको पता है दो अपोजिट लेटर नंबर सिंबल जो होगा ना किसी चित्र में एक साथ दिखेंगे ना ही एक साथ छिपेंगे। हर उस विकल्प में को गलत काट दो जहां पे दो अपोजिट एक साथ दिख रहे हो। अच्छा पहले में देखो एस दिख रहा है तो क्यू को छिपना पड़ेगा, छिपा है। पी दिख रहा है तो आर को छिपना पड़ेगा, छिपा है। टी दिख रहा है तो यू को छिपना पड़ेगा, छिपा है। ये बनाया जा सकता है बिल्कुल। इसको देखो यू क्यू दिख रहा है तो एस को छिपना पड़ेगा, आर दिख रहा है तो पी को छिपना पड़ेगा, टी दिख रहा है तो यू को छिपना पड़ेगा, ये भी बना सकते हैं। फिर यहां देखो क्यू दिख रहा है तो एस को छिपना पड़ेगा, छिपा है। टी दिख रहा है तो यू दिख रहा है तो टी को छिपना पड़ेगा, छिपा है। आर दिख रहा है तो पी को छिपना पड़ेगा, छिपा है। ये भी बना सकते हैं। इसमें देखो आर दिख रहा है तो पी को छिपना पड़ेगा, पी छिपा है। एस दिख रहा है तो क्यू को छिपना पड़ेगा, छिपा है। यू दिख रहा है तो टी को छिपना पड़ेगा, छिपा है। ये भी बना सकते हैं। यानी कि ए बी सी डी सब बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भैया, अगला प्रश्न आप बताओ कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। देखो 12 1 कितना हो गया? तो आप कहोगे 12 1 13 हो गया। फिर वावेल है, वावेल को ऐसे लिखा गया। फिर 18 1 कितना हो गया? 19 हो गया। 7 1 कितना हो गया? तो आप कहोगे 8 हो गया। वावेल है, वावेल को ऐसे लिख दिया गया। बात आई समझ में? डब्लू का मतलब कितना? 23, 23 में एक जोड़ के 24 का मतलब एक्स हो गया। दो विकल्प तो हट गया, दो बचे हैं। वावेल में छेड़छाड़ नहीं करना है ना, स्वर वाले में, उसको एज ए कॉपी कर लो। तो एक्स एक इसमें है, एक्स इसमें है, इसमें तो बी आ गया। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो गया। वावेल में छेड़छाड़ नहीं करना है और कॉन्सोनेंट में एक जोड़ देना है। नेक्स्ट प्रश्न है, और देख के बताओ कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। देखो 16 से एक जोड़ोगे 17 हो गया। एक में एक जोड़ोगे कितना हो गया? एक में एक जोड़ोगे कितना हो गया? 2 हो गया। 5 में एक जोड़ोगे 6 हो गया। 8 में एक जोड़ोगे तो आप कहोगे 9 हो गया। 3 में जोड़ोगे 4 हो गया। रिवर्स ऑर्डर में प्लस 1 हुआ है, रिवर्स ऑर्डर में प्लस 1 हुआ है, तो यहां भी रिवर्स ऑर्डर में प्लस 1 करो ना। तो 5 1 कितना हो गया? तो आप कहोगे 6 हो गया। 20 1 कितना हो गया? 21 हो गया।
15 कितना हो गया 16 हो गया, ऑप्शन ही मैच कर लेते हैं। FUP, FUP नहीं है, FUP नहीं है, FUP नहीं है, FUP बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4। बाकी सॉल्व करना हो तो पूरा कर सकते हो, ठीक है, लेकिन एग्जाम में गलती मत करना, ऑप्शन से करना है, इसीलिए मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ ऑप्शन से, नहीं तो मुझे सॉल्व करना होता मैं पूरा सॉल्व कर देता, लेकिन ऑप्शन से करना है, बहुत ही फास्ट वे में करना है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देख के बताओ कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। सबसे पहले अंतर निकाल के देखते हैं, अंतर निकालते हैं, 37 से घटाओगे 34 तो कितना बचेगा 3। इसी प्रकार यहाँ घटाओ, 37 3 40, 40 2 42, यहाँ कितना आया 5 आया। यहाँ घटाओगे 49 से 42 घटाओगे 7 आया, 49 1 50 10 60 11 हुआ, 60 13 कितना होगा 73 होगा, 73 17 कितना होगा 73 17, 73 7 80 10 90 17 हो गया। कुछ समझ आया कहानी। अब देखो 3 5 7 11 13 19, 19 ये सब नंबर क्या है भैया, प्राइम नंबर हैं। कौन से प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। तो बताओ 17 के बाद अगली संख्या अभाज्य संख्या, सर 19 होगा, 13 के बाद 17 के बाद 18 नहीं होगा 19 होगा, 19 अभाज्य संख्या, 19 जोड़ेंगे 90 में तो 90 10 100 और 9 109, कितना हो गया भैया 109 हो गया, 109 109। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो अपना दिमाग लगाओगे तो जोड़ते घटाते रह जाओगे, यहाँ पे 3 2 5 5 2 7 ऐसे करोगे, 3 2 5 5 2 7 7 4 11 11 2 13 13 6 13 13 4 17 ऐसे कुछ सोचोगे, लेकिन देखोगे नंबर को प्यार से मन की आंखों से देखोगे ना, तो यहाँ पे आपको नजर आएगा कि ये क्या हो रहा है भैया, प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर है तो फटाफट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आगे, अब ऐसे प्रश्नों को देखने के बाद कुछ कुछ होना चाहिए आपको, बहुत कुछ होना चाहिए। देखो यहाँ पे वाली लाइन यहाँ पे है, कहाँ पे इनका मुख है, पूरब की ओर, फिर देखो इनका 45 डिग्री, 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गया, यहां से 45 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर घूमेगा तो स्ट्रेट हो गया, अब घूमेगा तो इस वाले कॉर्नर पे होगा, तो ये वाला तो विकल्प गलत हो जाएगा, ये वाला विकल्प है ये भी गलत हो जाएगा, 3 और 2 बच गए, 2 विकल्प। अच्छा और एक बात समझो, यहाँ पे देखो नंबर ऑफ लाइन 1 है, फिर यहाँ 2 है, यहाँ 1 है तो यहाँ कितनी नंबर ऑफ लाइन होगी सर 2 होगी, यहाँ तो 1 है गलत हो गया, यहाँ 2 है बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है ब्लड रिलेशन का, क्या बोला गया, एन के 2 बच्चे हैं। अच्छा एन, एन यहाँ पे हो गया, एन के कितने बच्चे, 2 बच्चे हैं, कौन कौन से, एस और पी, तो हम कहेंगे एस हैं और कौन है पी हैं। एन के कितने बच्चे, 2 बच्चे, एस और पी हैं। फिर कहा गया एन की पत्नी, अच्छा एन की पत्नी है, इसका मतलब एन क्या होगा, मेल होगा, एन की पत्नी, इनकी शादी बना करा दो यहाँ पे, एन की पत्नी जे, एन की पत्नी कौन है जे, कामा एम की माँ की इकलौती बहन है। कहा गया भैया जो एन की पत्नी जे है ना, वो एम की माता, एम की माता की इकलौती बहन है, तो हम कहेंगे एम हो गया और एम की माता जी हो गई, और एम की माता की इकलौती बहन कौन है, जे। बात आई समझ में, एन की जो पत्नी जे है ना, वो एम की माँ की इकलौती बहन है, एम की माँ की इकलौती बहन है, कौन, जे, ठीक है। फिर कहा गया आर कामा एन का नाना है, आर किसका, एम का नाना है, तो एम का नाना इसका मतलब इनके भी पिताजी, इनके पिताजी, यहां बना देते हैं आर को, आर नाना है, किसके नाना है, एम के। कहा गया फिर प्रश्न पूछा गया आर कामा एन से किस प्रकार संबंधित है, याद होगा मैंने बताया था 2 प्रकार, आर का एन से क्या संबंध है, आर कामा एन से किस प्रकार संबंधित है। 90% प्रश्न में यही प्रश्न बनते हैं, लैंग्वेज यही होगी। और इस सिचुएशन में सेकेंड पर्सन फर्स्ट पर्सन को क्या कॉलिंग करके बुलाता है, दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति को क्या बुलाएगा। इसका मतलब जो एन है ना, वो आर को क्या बुलाएगा, एन आर को क्या बुलाएगा, तो बताओ इनको क्या बुलाएगा, इनको बुलाएगा पत्नी, और पत्नी के पिता को क्या बुलाते हैं, तो कहोगे ससुर बुलाएंगे, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, ससुर बुलाएंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है सीरीज का, और सीरीज का प्रश्न अल्फाबेटिकल सीरीज का प्रश्न प्लेस वैल्यू है, याद है तो समझ लो ये बच्चों वाला प्रश्न हो जाता है। देखो 7 7 माइनस 2 करोगे 5, 5 माइनस 2 3, 3 माइनस 2 1, 1 का मतलब 27 होगा, 27 माइनस 2 करोगे तो 25, 25 का मतलब y। अच्छा एक ही विकल्प कटा, और चेक करो, 17 17 3 20, 20 3 23, 30 23 3 26, और 26 का मतलब 0, और 0 में 3 जोड़ो कितना हुआ 3, 3 का मतलब सी, वाई सी किसमें है, इसमें तो नहीं है,
YC यहाँ भी है, YC यहाँ भी, और भी चेक करना होगा। 20 से 16 हुआ -4, 20 से 16 हुआ -4, 16 से -4 करेंगे 12, 12 से -4 करेंगे 8, 8 से -4 करेंगे 4 का मतलब D। तो YCD ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगला प्रश्न है भैया, वर्ड अरेंजमेंट, शब्दों का तार्किक क्रम। जैसे अभी तक कुछ प्रश्न में डिक्शनरी क्रम वाला आता था, लेकिन अब देखो शब्दों का तार्किक क्रम यहाँ पे आ गया। तो मुझे बताओ, इनको अगर हम व्यवस्थित करें, सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले हमारे पास क्या होगा? बीज होगा। क्या होगा? बीज होगा। बीज को हम क्या करेंगे? मिट्टी में बो देंगे। तो मिट्टी में बोएंगे क्या होगा? उनका बीज का अंकुरण होगा। क्या होगा? अंकुरण होगा, अंकुर होगा उसमें। अंकुर जब और बड़ा होगा तो क्या बनेगा? उससे पौधा बनेगा। क्या बनेगा? पौधा बनेगा। पौधा बनेगा। जब पौधा और बड़ा हो जाएगा तो फिर उसमें क्या लगेगा? फूल लगेगा। पहले फूल या फल? सर पहले फूल लगेगा, और जब फूल लगेगा उसके बाद उसमें क्या लगेगा? फल लगेगा। नंबरिंग कर लो। बीज है कितने नंबर पर? 5 नंबर पर। अंकुर 2 नंबर पर है। पौधा कितने नंबर पर है? तो पौधा है 4 नंबर पर। इसी प्रकार फूल कितने नंबर पर? 1 नंबर पर। फिर फल कितने नंबर पर? 3 नंबर पर। वही विकल्प सही होगा जिसमें कितना होगा? 5 2 4। तो 5 से शुरू नहीं है, 5 2 4 इसमें है, उसके बाद 1 3। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें भी नहीं है, ये 5 4 है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 2 सॉरी, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। पहले बीज होगा, उसको मिट्टी में बोएंगे, लेकिन मिट्टी तो है नहीं। फिर बीज में क्या होगा? अंकुर होगा। फिर अंकुर से क्या बनेगा? पौधा बनेगा, और पौधे में फिर फूल लगेगा, फूल से फिर फल होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग 25 प्रश्नों को सॉल्व किए। बहुत ही मजेदार प्रश्न थे। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आए होंगे, आपको क्लास में मजा आई होगी। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो। डेली क्लास शाम को 8 बजे होती है, तो क्लास ज्वाइन करना मत भूलिएगा। आज की क्लास बस यहीं तक। मिलते हैं कल पुनः शाम को 8 बजे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।